नमस्ते किसान साथियों, आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एवीएस हाईटेक नर्सरी में। आज हम पौधों के बारे में कुछ बात करने वाले हैं। पौधे कैसे रहते हैं, क्या क्या उन्हें किस तत्वों की आवश्यकता होती है, क्या क्या उन्हें एनर्जी क्या चाहिए होता है, कैसे इन्वायरमेंट में कैसे अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं। आज हम इसी सब चीज़ों के बारे में आपसे बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि पौधों को आवश्यक पोषक तत्व जो होते हैं वो 15 प्रकार के होते हैं। 15 प्रकार के आवश्यक तत्व पौधों को चाहिए होते हैं। जैसे हमें जीवित रहने के लिए भोजन, पानी इनकी आवश्यकता होती है, वैसे इन सभी पौधों को भी ये भोजन, पानी और भी पोषक तत्व जो होते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व, माइक्रोन्यूट्रिएंट सारे इन्हें भी चाहिए होते हैं। जैसे अच्छे लाइफ साइकिल के लिए इन्हें भी पोषक तत्व चाहिए होते हैं। आज हम बात करने वाले इन्हीं सब चीज़ों के बारे में। आवश्यक पोषक तत्व क्या हैं? पौधों के लिए सबसे ज़रूरी आवश्यक पोषक तत्व क्या हैं? कार्बन। कार्बन की आवश्यकता होती है पौधों में जो पौधों की वृद्धि में सहायक होता है। दूसरा है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जिसे एच कहा जाता है, हाइड्रोजन की भी बहुत अधिक आवश्यकता होती है, सुचारू रूप से चलने के लिए, ग्रोथ में काम आता है। और वही तीसरा है ऑक्सीजन। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन, 3 आवश्यक पोषक तत्व हैं जो पौधों को चाहिए होते हैं। पौध अपने विकास के लिए भोजन बनाने हेतु ये सब आवश्यक पोषक तत्व जैसे जल, वायु और सूर्य के प्रकाश से प्राप्त करता है। इन तीनों चीज़ों की, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये जल, वायु और सूर्य के प्रकाश से ये तीनों पौधों को मिलता है। दूसरी बात करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं जो पौधों को चाहिए होते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम। इन सब पोषक तत्वों से आकृति बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। इन सब पोषक तत्व जो होते हैं, जो अभी हमने आपको बताया, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पौधों को इन सब पोषक तत्वों की अपेक्षाकृत बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है, क्योंकि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो छोटे छोटे सूक्ष्म तत्व होते हैं, ये सब इन्हीं से डेवलप होते हैं। और पौधों की वृद्धि में, जैसे स्वस्थ रहने के लिए हमें खाना पानी की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से इन सब चीज़ों की पौधों में आवश्यकता होती है। सूक्ष्म पोषक तत्व। अब आते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व क्या क्या होते हैं, कौन कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व हमें चाहिए होते हैं पौधों की वृद्धि के लिए, जो हम लोग साथ टाइम से नहीं दे पाते हैं कुछ रीजन के कारण। क्योंकि हम लोग को पता होता है कि जैसे हम नॉर्मल जो किसान होता है उसे पता ही नहीं होता है कि मतलब कब क्या देना होता है। तो आइए बताते हैं कि कौन कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। तांबा होता है, मैग्नीशियम होता है, जिंक होता है, लोहा होता है, बोरान होता है। ये सब सूक्ष्म पोषक तत्व में आते हैं। पौधों को सूक्ष्म पोषक की कम मात्रा आवश्यक होती है। ये जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं कम मात्रा में आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा नहीं। बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो खराब भी करता है, और जितना ज़रूरी हो उतना ही दिया जाता है। पोषक तत्वों की कमी क्या है? पोषक तत्वों की कमी के मतलब क्या होता है कि पोषक तत्व की कमी हो जाए? पौधे को अगर वह नहीं मिलता है, जैसे मान लीजिए पोषक तत्वों को अगर नहीं मिल पाता है जिनकी उन्हें ज़रूरत होती है, तो कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, जैसे कुपोषित हो जाते हैं। पौधों की कमी तब होती है, पौधों में पोषक तत्वों की कमी तब होती है जब वृद्धि स्टेज में होते हैं, जब पौधों में बढ़वार आती है, उस समय पोषक तत्वों की कमी होती है। खास करके जब जैसे आदमी का जिस समय उम्र बढ़ता है उस समय अधिक एनर्जी की ज़रूरत होती है, उसी टाइप से
जब पौधों में वृद्धि होती है, बढ़वार होता है, जिसे बढ़वार कहा जाता है, कि वो अपने वो अब ऊपर के साइड में बढ़ रहा है, या जिस समय वो फल देने की स्थिति में होता है, उस समय पोषक तत्वों की जरूरत होती है। आइए और आगे बात करते हैं। आइए जानते हैं किसान साथियों, आइए हम जानते हैं कि मतलब पोषक तत्व होते हैं, पौधों के पोषक तत्व होते हैं, उनकी कमी के लक्षण हमें कैसे पता चलेंगे कि उनमें किस पोषक तत्व की कमी है। सबसे पहले हम बात करते हैं बोरान। बोरान जो होता है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये पत्तियां हैं, जो पत्तियां हैं उसके बाहरी भाग पे, जो बाहर का पार्ट होता है, उसमें पीलापन आ गया है। बीच का जो लाइन होता है, पत्तियों की बीच की जो लाइन होती है, उसमें हरा है, बट जो साइड का पार्ट है, बाहरी छोर जिसे कहा जाता है, वो पीला होने लगता है। जो जैसे पत्तियों का रंग उड़ने लगता है, कलियां टूटने लगती हैं या गिरने लगती हैं। जो कलियां होती हैं, छोटी छोटी कलियां जो जिसे कहा जाता है, वो टूटने या गिरने लगती हैं। इसका लक्षण तो ये अभी सबके बारे में बताया जाएगा कि इसकी कमी कैसे पूरा की जाएगी। अब दूसरा देखिए जो स्क्रीन पे दिख रहा है, सल्फर की कमी। सल्फर की कमी क्या होता है? पत्ती कलियों का रंग उड़ जाता है। पत्ती के कलियों का जो छोटा पार्ट होता है ना, बीच का पार्ट होता है, उसमें पत्ती की कलियों का रंग उड़ने लगता है। तो कलियों का टूटना और गिरना, कलियां जो होती हैं छोटे छोटे, इसमें भी वही हल्का सा दोनों में सेम ही होता है, इसमें बीच कलियां टूटने और गिरने लगती हैं। अब तीसरी बात करते हैं मैग्नीज की कमी के कारण क्या होता है। कैसे हम जानेंगे कि मैग्नीज की कमी है? पौधों में मैग्नीज की कमी है। पत्तियां हल्के हरे रंग की होती हैं। पत्तियां हल्के हरे रंग की होती हैं। सिरा और सिराएं गहरे हरे रंग की और जालीदार होती हैं। जो सिरा होता है, जो उसका बाहरी साइड का किनारा होता है, उसमें जालीदार बनने लगता है, छेद होने लगता है। कुल मिला के कहा जाए कि छेद होने लगता है। अब देखिए जिंक, ये जो देख रहे हैं, ये जिंक की कमी का कारण है। जैसे कि हम आपको बता दें, पत्तियां पीली और संकरी हो जाती हैं। संकरी मतलब सिकुड़ जाती हैं, पतली होने लगती हैं। पत्तियां संकरी और सिकुड़ जाती हैं। छोटी नसें गहरे रंग की हो जाती हैं। जो छोटी छोटी उसमें नसें होती हैं, जो जैसे आदमी का भी माना जाता है कि नस होती है, उसी टाइप से जो छोटी छोटी नसें होती हैं, जो बीच में लाइन होता है पत्तियों के, वो नसें सिकुड़ने लगती हैं। पत्तियां किनारे की तरफ काले धब्बे हो जाते हैं। पत्तियों के किनारे जो होते हैं ना, वो वहाँ पे काले काले धब्बे हो जाते हैं। अब आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं। जैसा देखिए, ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, आयरन की कमी है इसमें। आयरन की कमी क्या होती है, देखिए इसमें बताते हैं। आयरन की कमी के कारण पत्तियां पीली हो जाती हैं। जो पत्तियां होती हैं वो पीली होती हैं, वो आयरन की कमी के कारण होती हैं। कोई धब्बा नहीं होता है इसमें, कोई भी धब्बा नहीं होता है, एकदम प्लेन पीले कलर का हो जाएगा। मुख्य सिराएं हरी रहेंगी। जो मुख्य सिरा का मतलब सबसे जो छोर होता है, जहाँ कोन होता है, वहाँ पे जो मुख्य सिरा होती है वो हरे रंग की हो जाती है, और बाकी सारे जो पत्तियाँ होती हैं वो पीली कलर की हो जाती हैं। और अगला देखिए, तांबे की कमी। कैसे हम जानेंगे कि हमारे पौधे में तांबे की कमी है? तो नसों के बीच का हल्का गुलाबी रंग होना। जो उसके बीच में जो नसें होती हैं, जो बीच में नसें उसकी चलती हैं, लाइनिंग जो होती है पत्तियां पर, आप ये देख रहे हैं, इसमें हल्का गुलाबी कलर का हो जाएगा। और पत्तियां गिरना शुरू हो जाएंगी। इसमें ये भी हो जाता है कि पत्तियां गिरने लगती हैं, और पत्तियों के गिरना भी स्टार्ट हो जाता है। अगला देखिए,
मोली मोलिडेनम की कमी। मोलिडेनम की कमी क्या होता है, इसमें पत्तियां सिकुड़ने लगती हैं, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख भी रहे हैं, हमने पिक्चर लगाया उसका, देखिए कि इसमें पत्तियां सिकुड़ने लगती हैं, नीले रंगीन कलर की, कई कलर की दिखने लगती हैं, कहीं लाल, कहीं पीला, हरा, ऐसे कई कलर की दिखने लगती हैं। पत्तियों के नीचे चिपचिपा स्राव होता है, पत्तियों के जैसे आदमी का होता है ना, कहीं कट जाता है तो मवाज टाइप का निकलता है, वैसे पत्तियों के नीचे हल्का चिपचिपा सा होने लगता है। अगला हम दिखाते हैं आपको मैग्नीशियम की कमी। मैग्नीशियम की कमी को कैसे हम पहचानेंगे? पत्तियों के किनारे से पीलापन, जो पत्तियां का किनारा होता है, बीच का कुछ पार्ट तो हरा रहेगा जैसा कि आप देख रहे हैं, लेकिन जो किनारे का साइड होता है, जो किनारा होता है, पत्तियों का किनारा होता है, उसमें पीलापन स्टार्ट हो जाएगा, कोई धब्बा नहीं होगा। पहले एक चीज़ हम आपको बता दें कि धब्बा क्या होता है। धब्बा मतलब चित्ता चित्ती, मतलब इधर उधर अलग अलग कलर के, लेकिन कोई इसमें धब्बा नहीं होता है। किनारों पर कप के आकार का हो जाना, किनारों से कप मतलब कटोरी टाइप का हो जाता है, जैसे कि मुड़ जाना, एक तरह से कहा जाए कि मुड़ जाना। अधिक कमी से पत्तियां मरना, गिर जाती हैं, मरकर गिर जाती हैं, जिससे डेथ हो जाता है, पत्तियों का डेथ हो जाता है, वैसे ही पत्तियां डेथ होकर गिर जाती हैं। फास्फोरस, ये देखिए, ये टमाटर का पौधा है, टमाटर के पौधे की पत्तियां हैं, पौधा छोटा और गहरा हरा है। इस फास्फोरस की कमी में, टमाटर में अगर फास्फोरस की कमी होगी तो आप कैसे पहचानेंगे? पौधा छोटा और गहरा हरा रंग का हो जाता है, अधिक कमी से भूरे और काले हो जाते हैं। जो पत्तियां होती हैं ना, भूरे और काले हो जाते हैं, जिसमें एक काला रोग कहा जाता है, काला रोग आता है पत्तियों में। टमाटर के पौध में ये सब आते हैं थोड़े, तो उसमें काला हरा रंग का होता है, पत्तियों के नीचे कांस्य रंग हो जाता है, पत्तियां नीली नीली साइड से निचले पार्ट में नीला नीला दिखने लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन की कमी, आइए दिखाते हैं कि नाइट्रोजन की कमी को कैसे पहचाना जाए। क्योंकि जैसे हम लोग नाइट्रोजन की कमी के लिए क्या देते हैं, यूरिया का छिड़काव करते हैं, यूरिया का स्प्रे करते हैं। इस समय नैनो यूरिया, नैनो डीएपी भी आता है, तो हम जैसे नैनो यूरिया का यूज करते हैं नाइट्रोजन के लिए। नाइट्रोजन का सबसे अच्छा स्रोत वही माना जाता है। तो नाइट्रोजन की कमी को कैसे हम पहचानेंगे? अवरुद्ध विकास, पौधों के विकास में अवरुद्ध कोई हो जाए, जैसे वृद्धि सही से ना हो, विकास उसका अच्छा से ना हो, इसे अच्छे से वो भोजन ना बना पाए, पत्तियां कुछ पीली होने लगी, अत्यंत पीला रंग, जैसे कहीं कहीं पीला हल्का फुल्का इधर उधर जो पीला कलर होता है, वो भी एक नाइट्रोजन की कमी का एक अच्छा पहचानने का, नाइट्रोजन के कमी को अच्छा तरह से पहचानने का वो भी एक तरीका है। अत्यंत हल्के रंग, पीले रंग के साथ सीधे पत्ते, हल्का पत्तियां जो होती हैं इसमें मुड़ती नहीं है, कि नाइट्रोजन की कमी से पत्तियां मुड़ती नहीं है, पत्तियां सीधी रहती हैं और हल्के पीले रंग की हो जाती हैं। अगला देखते हैं, अगला जो पोषक तत्व है हमारा पोटेशियम की कमी। पोटेशियम की कमी में देखिए, जैसे फिर हम आपको दिखा रहे हैं, ये भी एक टमाटर का पौधा है, पौध की पत्ती है, टमाटर की पत्ती है, नाकों पर छोटे छोटे धब्बे, जो नाकों मतलब जो साइड का पार्ट होता है, जो साइड से आप देख रहे हैं, नाकों पे इसके छोटे छोटे धब्बे हैं, छोटे छोटे इधर उधर धब्बे हैं, पीले किनारे, जो किनारों का पार्ट होता है वो पीले हो जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं। और तीसरा धब्बा जंग सा खा जाता है, धब्बा वहाँ सूखने लगता है, जो पार्ट साइड का होता है वहाँ से पत्ते सूखने लगते हैं, पत्तियाँ मुड़ने भी लगती हैं, अंदर के साइड या पीछे के साइड, ऊपर या नीचे के साइड में पत्तियाँ घूमने भी लगती हैं।
आइए अब जानते हैं कि पोषक तत्व की कमी जो होती है उसको कैसे पूरा किया जाए। ज़्यादा खाद डालने से जरूरी पोषक तत्व अस्वस्थ हो जाते हैं। ज़्यादा खाद डालने से जरूरी नहीं कि फसल स्वस्थ हो जाए और उपज भी ज़्यादा हो। इनके बजाय किसानों को सही समय पर सही मात्रा में खाद डालना चाहिए। हम आपको बता दें कि ज़्यादा पोषक तत्व देने से या ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्व देने से ये नहीं कि आपकी फसल अच्छी हो जाएगी या बेकार हो जाएगी। हमें पहले ये पता करना होगा कि उसको कितना चाहिए। एक आदमी को बहुत ज़्यादा खाना देना भी नुकसान है और कम में देना नुकसान है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उसका चेकअप कराना पड़ेगा। जैसे आदमी को किसी डॉक्टर के पास ले जाते हैं चेकअप कराने के लिए, उसी प्रकार से पौधों का भी जानकारी रखना पड़ेगा कि उसमें कितना देना है। ज़रूरत से ज़्यादा देने से वो ख़राब भी हो जाएगा। अधिक मान लीजिए नाइट्रोजन अधिक दे दिया जाए, पौधे जल जाते हैं। जैसा कि आप लोग को सबको पता है कि अधिक मात्रा में यूरिया अगर खेत में डाल दिया जाए तो पौधे जलना स्टार्ट कर देते हैं, और बहुत कम होता है तो पीला पड़ना स्टार्ट हो जाए। तो एक बराबर मात्रा में, एक समान रेशियो में ही देना चाहिए हमें। ये तो रही बात कि आप पोषक तत्वों की कमी को कैसे दूर करें और कैसे पहचानें। देखिए किसान भाइयों की पोषक तत्वों की कमी को पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। बिना पहचाने उसमें कोई भी खाद नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस तरीके से अगर खाद देंगे तो उसमें ये दिक्कत होगी, या तो पौधे और ख़राब हो जाएंगे। मान लीजिए आपको पता भी नहीं चलेगा कि इस पौधे में किस चीज़ की कमी है। अगर आपको पता नहीं हुआ कि इस पौधे में किस चीज़ की कमी है, आप कोई भी खाद उठा के दे देंगे। मान लीजिए जिंक की कमी है, फास्फोरस उठा के दे दिए, फास्फोरस उसमें अधिक मात्रा में था, तो फास्फोरस के वजह से मारा जाएगा वो पौधा। तो आपको पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि कैसे उसको दिया जाए, कितने मात्रा में दिया जाए, कितने एरिया, हमारे एरिया के हिसाब से उसको कितने की ज़रूरत है। इसीलिए वैज्ञानिक गण जो होते हैं हमारे, वो हमको और आपको सलाह देते हैं कि पहले खेत की मिट्टी की। तो किसान साथियों, आपसे गुजारिश यही है कि आप हर चीज़ का चेकअप करा के उसको जितनी ज़रूरत है उसी मात्रा में दें, नहीं तो आपको बहुत भारी नुकसान सहना पड़ सकता है। नुकसान कितने दिनों का हो जाएगा ये आपको अंदाज़ा नहीं है। लगभग 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के बाद अगर फसल में कोई ऐसी नियमितता आती है तो आपकी पूरी फसल खराब हो जाते हैं। तो किसान भाइयों, आपसे यही गुजारिश है कि आप इस चीज़ का ध्यान अच्छे से रखें कि उसमें जितनी ज़रूरत हो उतनी ही खाद, पानी और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व उतना ही दें, तभी पौध में अच्छी बढ़वार होगी, अच्छे फल आएंगे और अच्छे आपको उत्पादन भी देंगे। किसान साथियों, यहीं पे हम अपने वीडियो को लास्ट करते हैं, और ऐसे ही जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े रहें। हम टाइम पे सभी किसान साथियों को एक अच्छे नॉलेज, एक अच्छे ज्ञानप्रद वीडियो बनाकर देते रहते हैं। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें कि ज़रूरतमंद किसान भाइयों को ये बात पता चल सके और अपने खेती से संबंधित जानकारी हमसे ले सकें। धन्यवाद।